राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले भाजपा बड़ी तैयारियां कर रही है। इस पर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। क्या कहेंगे आप, इस समय क्या क्या तैयारियां हैं और क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी जी जैसे लोग इस धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं और 600 वर्षों से भी ज़्यादा समय से हमारे पूर्वज अपना बलिदान देते रहे। विपक्षी हम पर तंज कसते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और मोदी जी ने, योगी जी ने सब कुछ कर दिया और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। और हम चूँकि मोदी जी के सैनिक हैं, योगी जी के सैनिक हैं, तो हम विशेष रूप से पार्टी के निर्देश के पालन के अनुरूप छोटी छोटी चीज़ों पर जो भी होगा, माइक्रो मैनेजमेंट में भी हम अपने को पूरा समर्पित करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो भक्त लोग आ रहे हैं उनको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और हम सब उनके सैनिक के रूप में उनकी सेवा करके अपने को धन्य कर सकें। इस भाव के साथ हम यहाँ लगेंगे। ये माइक्रो मैनेजमेंट क्या होगा, क्या ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि भीड़, पहले बोला जा रहा है कि मत आइए, लेकिन भीड़ फिर भी आएगी। हाँ, नहीं देखिए, उसके बाद का है मैनेजमेंट। 22 तारीख को तो खैर कोई नहीं आ रहा है, केवल जो निमंत्रित लोग हैं वही आ रहे हैं। उसके बाद भी जो लोग आएंगे उनके सारी चिंता, जैसे हमने कोरोना में चिंता करी, किसी को दवा, चप्पल, भोजन, पानी, आना जाना, कहीं किसी का कोई बात हो गई तो उनकी चिंता करना, एक परिवार की तरह उनको जब यहाँ आए परिवार का भाव मिले, इसके लिए हम अपने को समर्पित करेंगे। विपक्ष कह रहा है सरकारी खर्चे पर आप वोट बटोरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास ना नीति है, ना नेता है, ना कुछ वो है। उनके पास तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आज भी कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं और हमारे सनातन को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश जी उनसे कहलवा रहे हैं। असल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ मची है कि मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाए, इसलिए लगातार अखिलेश यादव जी हम अपने महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगातार बड़ा हिंदू समाज पर बड़े अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सनातन पर अटैक कर रहे हैं, हमारी आस्था पर अटैक कर रहे हैं, और शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरे देश के लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को न्योता भेजा है, आएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, सब मंदिर के लिए ये तो अभी आज दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोली जो चलाने की बात थी वो जायज़ थी, परिंदा पर नहीं मारेगा वो जायज़ थी। तो ये तो हत्यारे जो हत्या हुई है कार सेवकों की, उसको जायज़ ठहराने वाले लोग आए ना। किसने मंदिर के लिए रोका हुआ है? मंदिर जाएं, आस्था ही नहीं है इनमें। इनके तो एक पॉकेट में जनेऊ रहता है अखिलेश जी के और एक पॉकेट में टोपी रहती है। वो केवल जहाँ जैसा वातावरण देखते हैं लगा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, पर जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और इस प्रकार का बयान समाजवादी पार्टी का 2024 में लोग कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन सारे विपक्षी दलों को जवाब देंगे और मोदी जी प्रचंड बहुमत से इस आज़ाद भारत के इतिहास में संख्या के बल पर सर्वाधिक सीटों से जीत करके आएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है आपके पास मुद्दा नहीं है, तो अब भाईजान की याद आ रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अभी तक राम जी थे। नहीं, देखिए, हमारे पास तो मुद्दा क्यों है? हम तो गरीबों के, आज हमारी विकसित भारत यात्रा, सरकार गरीबों के द्वार जा रही है। हम 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, निःशुल्क आवास दे रहे हैं। हम एक तरफ देश की रक्षा भी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम 370 हटाते हैं, हम देश के मान को विश्व के पटल पर बढ़ाते हैं और हम अपनी सरकार को मोदी जी और योगी जी नेतृत्व में गरीबों को समर्पित करते हैं। 2 टाइम का निःशुल्क राशन देते हैं। हम ये भी काम करते हैं। हम केवल और केवल वोट के लिए राजनीति नहीं करते, हम सत्ता को जरूरतमंद के लिए समर्पित करते हैं। इसीलिए सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है सेवा का, सत्ता हमारे लिए साधन नहीं है। ये तो समय बताएगा कि कौन किसके लिए साध्य है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।